अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम अहबाब का जो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, बहुत मशकूर हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आपके सवाल ही के मुताबिक, ठीक है, कि जैसा कि आप हजरात ने फरमाया कि हाथ पाँव में जलन होती है, हाथ की तलियों में जलन होती है, पाँव में जलन होती है, जिस्म में जलन होती है, ठीक है। तो अक्सर लोग इस जलन को, इस इन्फ्लेमेशन को गर्मी या बुखार समझ के बुखार की दवाएं खा लेते हैं, तो बॉडी के टेम्परेचर तो गिर जाता है मगर जलन वैसी की वैसी रहती है ना। ये जो जलन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी है आपके जिस्म में, ये एक एसिड वैल्यू है, ठीक है। एसिड वैल्यू होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट कराएं और रिपोर्ट कराने में आपके उसमें यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, एसजीपीटी एक्सिस आए, ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पर आ जाए। और नॉर्मली हो सकता है कि एसजीपीटी एक्सिस आ जाए, ठीक है। बहरहाल आपने मसला हल करना है। आप जब देखते हैं कि हाथ की तलियों में जलन है, ठीक है, और पाँव के तलवों में जलन है, ठीक है, और इसी तरह स्किन में या बॉडी में कहीं भी जलन फील हो रही है, गर्दन में, गले में जलन हो रही है, गर्दन के पिछले हिस्से में जलन हो रही है, सर के निचले हिस्से में जलन हो रही है, सर के अंदर दिमाग में जलन महसूस हो रही है, दिल में जलन महसूस हो रही है, जिगर में जलन महसूस हो रही है, बाथरूम कर रहे हैं तो उसमें जलन महसूस हो रही है, पेशाब करने में जलन महसूस हो रही है, वो जो ससुरालियों को देख के जलन महसूस होती है उसके लिए तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह आप कर लीजिए। जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में, सूरत हाल में 954 तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, कि अगर आप इसका एक सही इलाज कर लें। और सही इलाज से पहले वजूहात को आप दूर कर दें, ठीक है। होटल का खाना, तेज मिर्च मसाला, स्पाइसी एंड बारबेक्यूज, ये आप बंद करेंगे, ठीक है। जब तक ये गंदबला आपने नहीं पाली हुई थी, दुनिया बड़ी अच्छी थी, कोई जलने का केस नहीं होता था दुनिया में। आज से ठीक 25-30 साल पहले ये हाथ का जलना, पाँव का जलना, जिस्म का जलना, बाथरूम होते वक्त जलन महसूस होना, पेशाब में शदीद जलन, रानों में जलन, कमर में जलन, कंधों में जलन, कान की लौं में जलना, नाक जल रही है, ये सब नहीं था, ठीक है। ये मॉडरेट प्रॉब्लम है। वजूहात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तेज मिर्च मसाला आपने बंद कर देना है, ठीक है, और बारबेक्यूज आपने स्टॉप करने हैं, स्पाइसीज आपने स्टॉप करने हैं, बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा परहेज तो मैं कराता नहीं और मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, ठीक है ना। आसान बात, आसान परहेज, आसान वजूहात का दिफा, ठीक है जी। और उसके बाद अब आ जाएं इलाज पे। तो इलाज मेरा बहुत आसान होता है, हस्बे रवायत, हस्बे मामूल। मैं सिर्फ केमिस्ट्री को समझता हूँ, हर्बल केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के एतबार से बात करता हूँ। तो चूंकि केमिस्ट्री के एंटीडॉट मैनेजमेंट को लेकर चलता हूँ, लिहाजा इसमें मेरे इलाज में लंबे चौड़े नुस्खों की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसका जब इलाज करने बैठें तो एक गड्डी पुदीना, ठीक है, और एक गड्डी हरा धनिया। एक तो हरा धनिया यहाँ किसी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों में किसी को हरा धनिया पीने का मशवरा देते तो कहता है जी धनिया पीना, कुछ नहीं होता धनिया से। जब आग लगी हुई है तो पानी डालना है, ठीक है ना। एक बंदा है जी, अच्छा भले जनाब 9000 के वो जनाब कॉरेक्स के कंबल ओढ़कर सोया हुआ है, तो ऑफ कोर्स है कि आप उसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे, लेकिन जब उसमें आग लग गई हो, फायर इंप्लीमेंट कर गया हो, तो डालेंगे ठंडा पानी, ठीक है भाई। तो जब हीट मौजूद है, एसिड वैल्यू मौजूद है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी फील हो रही है आपको, तो आप ठंडा करेंगे बॉडी को। हाँ, अब किसी को लो ब्लड प्रेशर हो, मैं उसको बोलूँगा धनिया पी लो, तो मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आग मौजूद है, एसिड मौजूद है, एसजीपीटी के असरात, उसकी फीलिंग्स मौजूद हैं, उसका एविडेंस मौजूद है, तो फिर आप वो करेंगे जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ठीक है जी। तो इसमें एक गड्डी पुदीना और एक गड्डी हरा धनिया और 6 गिलास पानी,
ये डाल के ग्राइंडर चला दें, अपना जग चला दें, अपना मिक्सर चला दें। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। मर्जी है इसको छान लीजिए और मर्जी है ना छानिए। ठीक है, अगर आप अच्छे मजबूत आसाब के मालिक हैं, नाजुक मिजाज नहीं है, फौजी कमांडोज टाइप हैं, तो आप इसको ना छानिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छानने की। और अगर आप बहुत ही नाजुक मिजाज, हसास तबीयत हैं, तो फिर छान लीजिएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि हर 3 घंटे बाद इसके 1 गिलास पीना है। इसको हल्के हल्के यानी कि अगर ठंडा मौसम है तो रख लीजिए कहीं भी, मगर अगर गर्मियां बहुत तेज़ हैं तो इसको फ्रिज में नीचे रख लीजिए, ऊपर फ्रीज़र में ना रखिएगा, हल्की कूलिंग पे रख लीजिए इसको। ठीक है, और हर 3 घंटे बाद आपने इसका 1 गिलास पीना है। उस 1 गिलास में मज़ीद 1 गिलास आप मटके का पानी भी मिला सकते हैं। यकीन कीजिए, हर 3 घंटे बाद फी गिलास के एतबार से ये 6 गिलास बाद में ख़त्म होंगे। आपका पूरा जो बॉडी है वो गिरी का एसी हो जाएगा, ठंडा ठार। आप ठंडे मीठे प्यारे बाइखलाक हो जाएंगे। ठीक है ना, हुस्न तवाज़ु आपके अंदर पैदा हो जाएगी। हाँ, वो जो दिल के अंदर जो जलन कुड़न होती है ना मुसलमानों में, एक दूसरे की तरक्की को देख के जलना कुड़ना, और उसका शायद इससे इलाज ना हो। ठीक है, तो बाकी जो पूरी बॉडी में आग लगी हुई थी, आपकी जलन फील हो रही थी, गर्म फील हो रहा था, जल रहा था, भाई मोहतरम, 1 दिन में 24 घंटे से पहले आपने जो ये 1 जग बनाया, आप इससे ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, महंगा तरीन जो इलाज होता है SGPT का, गिराने का, वो भी इससे हल हो जाता है। आप बहुत अच्छे तरीन हो जाते हैं। याद रखिए कि ये गर्मी, ये सोजिश, ये जो गर्मी है, ये जो जलन है, ये किसी भी ऑर्गन में स्पॉट होकर, डिपॉजिट होकर वहाँ पे सोजिश पैदा कर सकती है। वो सोजिश आगे जाके चलता 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 उस यूनिट को कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा इसका आसान तरीन इलाज सेव कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। सॉफ्ट कॉपी पर बिलीव मत कीजिए कि जी वीडियो है फिर देख लेंगे, वीडियो है फिर देख लेंगे, ऐसा ना कीजिए। इसको लिख लिया कीजिए, अपना भी भला कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, अल्लाह की मखलूक का भला कीजिए, नबी पाक की उम्मत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की उम्मत का भला कीजिए। ठीक है जी, और फिर मुझे दुआओं में याद रखना है। ठीक है, इतनी मेहनत करता हूँ तो दुआ तो मेरा राइट बनता है। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।